कल ही नहीं होती। गुड मॉर्निंग फादर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्यों बॉयज, तुम लोगों के इम्तिहान खत्म हो गए? नो फादर, कल आखिरी पर्चा है, सिर्फ मैथमेटिक्स का फादर। मैथमेटिक्स। ओ, हिसाब के इम्तिहान को तुम इतना आसान समझते हो, इसीलिए इस तरह आवारा घूम रहे हो? सॉरी फादर। विजू तुम जानते नहीं तुम्हारी गरीब माँ किस तरह छोटे छोटे बच्चों को संगीत सिखाकर तुम्हें पाल रही है, पढ़ा रही है। तुम भी इनके साथ मटर गश्ती कर रहे हो। पुराने जमाने में जब परीक्षा का दिन होता था तो बच्चे सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते थे, सीधे नदी में जाकर स्नान करते थे, फिर घर आकर माँ के हाथ से दही चावल खाते थे, उसके बाद जाते थे परीक्षा में बैठने के लिए। अरे माँ, अपने आप से क्या बातें कर रही हो? तेरे ही गुण गा रही हूँ बेटे। तू उठा ही 8 बजे और उठते ही हवा के घोड़े पे सवार हो गया है। कुछ पढ़ लिख के तैयारी भी की है या ऐसे ही बैठ जाएगा परीक्षा में? सारी रात पढ़ता रहा हूँ माँ, और जो कुछ आता है इस फाउंटेन पेन में भर दिया है, और भरूंगा तो ये फट जाएगा। ओफो, तेरे साथ बकबक करूंगी तो मेरा सर फट जाएगा। ओके माँ। सुन। क्या माँ? रास्ते में गणेश महाराज के सामने माथा जरूर टेकना और ये नारियल भी तोड़ना। नारियल? अरे माँ, मालूम है नारियल कितने का आता है? 3 रुपए का। और फिर गणेश महाराज नारियल खाते नहीं, उनके पास तो दिखाने वाले दांत हैं, खाने वाले नहीं। विजू, हाँ पारी। मेरे विजू पर नाराज न होना भगवान, वो अभी बच्चा है, उसे हर परीक्षा में सफलता देना। मैंने तुम लोगों की सारी तकलीफें सुन ली हैं, तुम लोग फिक्र मत करो, साहब अभी आते ही होंगे, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। लो साहब आ गए। नमस्कार मालिक, नमस्कार। बड़े बड़े लोग मिलने आए हैं आज हमसे। क्या बात है? मालिक, हम लोग आपके दर्शन के लिए आए हैं। दर्शन? कर लो दर्शन और घर जाओ। मालिक, आपसे कुछ प्रार्थना है। प्रार्थना? प्रार्थना करने अपने उस बाप के पास क्यों नहीं चले गए जिसके यहां तुम रोज मछलियां बेचा करते थे? ये तो कमाल हो गया ना। किश्तियां मेरी, जाल मेरे और माल सब उसका। अब मैंने अपनी किश्तियां वापस ले ली हैं तो तुम सब यहां आ गए मेरी चौखट पर माथा रगड़ रहे। हमारे लिए ऊपर भगवान है, नीचे आप है मालिक, हमें माफ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई तो तुम सबको मैं भूखा मार डालूंगा। किसी एक के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, किसी एक के घर में खाना नहीं पकेगा। अगर कश्तियां चाहिए तो तुम सब जमीन पर झुक जाओ और अपने नाक से जमीन पर 100 लकीरें खींचो। पहले जाके साहब का कमरा साफ कर दो। जी मालकिन। ओ डेविड। क्या है? तुमने उन बेचारे गरीब मच्छरों के बारे में क्या फैसला किया? उन हराम खोरों के लिए जो मैंने मुनासिब समझा। तुम अपने ईसा की बात भूल रहे हो डेविड। बदला लेने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। मैं ईसा नहीं हूं एलाइजा, सिर्फ ईसाई हूं। और याद रखो, तुम्हारी दुनिया इस घर के अंदर है और मेरी दुनिया घर के बाहर। और बाहर की दुनिया में कैसे चलना चाहिए मुझे अच्छी तरह मालूम है। और सुनो, कल मेरी बहन मैरी बॉम्बे से वापस आ रही है। उसके आने से पहले उसका कमरा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। भैया क्यों नहीं आए? अच्छा, मुझे फेरी पे छोड़ दो। थैंक यू। You're welcome. मेरा टेप रिकॉर्डर। देख चलाओ, जगह रहेगा, आओ जल्दी। अरे बैग।
आई एम सॉरी। डोंट यू हैव कॉमन सेंस? कॉमन? कॉमन 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 कॉमन? अरे कॉमन नहीं भाई, गौमन। वो अपना गांव गौमन। मेम साहब वो गांव तो यहाँ से 10 मील दूर है। आप कहें तो आपको अपनी साइकिल पे छोड़े। मैं तुमसे किसी गांव का पता नहीं पूछ रही हूँ। तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है क्या? हाँ, कॉमन सेंस। मेम साहब ये पूछना चाहती हैं, यहाँ किस दुकान पे मिलती है कॉमन सेंस? ऐसी कोई चीज यहाँ नहीं मिलेगी मेम साहब। बम्बई से 5-10 किलो खरीद लाती, कुछ खुद खा लेती, कुछ हमें भी खिला देती। मालूम पड़ता है मेम साहब बम्बई में पढ़ती है। वहाँ पढ़ाई जितनी बढ़ती जाती है, कपड़े उतने ही घटते जाते हैं। भला ये कौन से क्लास में पढ़ती होंगी? +2। +2? अरे 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 अरे, अगर +2 में ये हाल है, तो जब ये BA में पहुंचेगी तो क्या होगा? जो भी होगा कमाल ही होगा। इडियट। मेम साहब, हमारी कमर पहले साइकिल चला चला कर टूट चुकी है। अब इंग्लिश के हंटर मार मार कर इसे और मत तोड़िए। ये लीजिए आपका बैग। बाय बाय। सॉरी। व्हाट ब्रदर, मैंने कितना इंतजार किया आपका। सॉरी सिस्टर, रास्ते में कार पंक्चर हो गई थी, स्टेपनी बदलने में टाइम लग गया। अब तक तो मैं पांजिम पहुंच गया होता, मगर तुमको ये शिप पकड़ने की क्या जरूरत थी? फ्लाइट से आ जाती। ओह भाभी, सॉरी सॉरी सॉरी। ये तुमने क्या पहन रखा है और इस तरह कहाँ जा रही हो? अपनी सहेलियों के साथ नदी पर नहाने जा रही हूँ। ओह माय गॉड मैरी, बम्बई जैसे शहर में पढ़कर भी तुम्हारा अल्लड़पन नहीं छूटा। मगर याद रखना, तुम अभी बच्ची नहीं हो और ये गांव है, शहर नहीं। So what भाभी, forget it. Bye, see you. अरे तुम लोग इस तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? अरे मेरी, अपने कपड़े वहाँ मत रखो, इस लड़की के पास रखो। क्यों? ये यहाँ की पहरेदार है क्या? हाँ, ये कपड़ों की पहरेदारी करती है। बंदरों की पलटन यहाँ आ गई तो कपड़ों की खैर नहीं। बंदरों की पलटन? वो यहाँ के बदमाश हो गए। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इन बंदरों की तुम नहीं है। मुझे अपने कपड़ों के लिए कोई पहरेदार नहीं चाहिए। बंदर कपड़े उठाना जानते हैं तो मैं बंदर नचाना जानती हूँ। देख, बंदर आ गए। वरना कट्टा दबा जाऊंगा। चुप। अरे विजू, ये देखा तुमने? क्या? सारे कपड़े उस तरफ पड़े हैं और सिर्फ एक कपड़ा इस तरफ। हमारे गांव में ऐसी हिम्मत वाली वीर कन्या कहाँ से आ गई? कपड़ा उठाकर देखते हैं। हाँ। ए मिस्टर, ओह, तुम? सीधी तरह मेरे कपड़े नीचे रख दो, नहीं तो नहीं तो क्या? 32 के 32 दांत निकाल के हाथ में रख दूंगी। हाँ। आप भूल गई मेम साहब, यहाँ औरतों का नहीं, अब तक मर्दों का राज है। मालूम होता है तुम बंदरों के राजा हो। अगर मैं बाहर आ गई तो देखो क्या होता है। आइए, आइए। हमें इसी का तो इंतजार था। अबे पैटी, तू तो कहता था जूजू पढ़ाई बढ़ती है, कपड़े घटते चले जाते हैं। लगता है मैडम एक ही दिन में स्कूल से उछल के BA में पहुंच गई हैं। जब ये MA में जाएगी तो क्या होगा? जो भी होगा कमाल होगा। हे मिस्टर, सीधी तरह मेरे कपड़े नीचे रख दो। नहीं रखें तो? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, फिर हाथ बोलेंगे। मैडम, यहाँ औरत का हाथ कोई भाषा नहीं बोलता, ना हिंदी ना अंग्रेजी, समझी? ओए, ट्रांजिस्टर नहीं, टेप रिकॉर्डर। क्या ये हमारी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकता है? बिल्कुल। चलो फिर कुछ रिकॉर्ड करते हैं और फिर सुनते हैं। अगर टेप रिकॉर्डर वाली आ गई तो क्या वो अपनी आवाज सुन के खुश हो जाएगी? ऐसी आवाज तो किस्मत वाले सुनते हैं। तो चुप करना यार, तो आवाज भरना इसमें। बोल बोल ना। मैं क्या बोलूं?
ऐसा कर किसी अच्छी फिल्म का प्यारा प्यारा डायलॉग बोल दे। तुम्हारे खून में इतनी सुर्खी है, तुम्हें अपने नाखूनों पे लाल लाल रंग लगाने की क्या जरूरत है? तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो? मेरे साथ तो मेरी आंखें भी पागल हो गई हैं तुम्हें देखकर। मेरे टूटे हुए दिल का इलाज भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे होंठों से बरसने वाला शहद, मुझे चखने दो इस शहद को। मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ जाएगी। मेरे करीब आओ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जी ये लावारिस यहाँ पड़ा था, हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। यू अनसिविलाइज्ड ब्रूट। हैं? वाह 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 वाह, क्या बात कही आपने मैडम। लेकिन अगर आप इसी बात को राष्ट्रभाषा हिंदी में भी समझा दें तो मजा आ जाए। मैं कह रही हूँ तुम में तहजीब भी नहीं है, तमीज भी नहीं है। कमीज? कौन कहता नहीं है जी? ये देखिए इम्पोर्टेड कमीज। अरे कमीज नहीं, तमीज। आप ऐसा कीजिए, एक किताब आप तमीज पे लिख दीजिए, उसके बाद हम सब आपको दुआएं देंगे, आपको दुआएं देंगे। अभी तुमने एक और लफ्ज अपनी जुबान से निकाला तो एक चाटा मारूंगी। खैरिए मैडम, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ औरत का हाथ कोई भाषा नहीं बोलता, ना हिंदी ना अंग्रेजी। लीजिए, ले जाइए अपना डब्बा, ले जाइए ले जाइए। तुम्हारे खून में इतनी सुर्खी है, तुम्हें अपने नाखूनों पे लाल लाल रंग लगाने की क्या जरूरत है? तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो? मेरे साथ तो मेरी आंखें भी पागल हो गई हैं तुम्हें देखकर। मेरे टूटे हुए दिल का इलाज भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे होंठों से बरसने वाला शहद। नॉनसेंस।